सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि चैडविक बोजमैन वॉज अ रियल किंग इन हिज रियल लाइफ, क्योंकि उन्होंने अपने कैंसर से किंग की तरह लड़ा है। तो जो लोग मुझसे एग्री करते हैं वो #वकांडा फॉरएवर कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर भेजें। अब हम ट्रेलर के ब्रेकडाउन की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मेरे इस ट्रेलर को लेकर के क्या थ्योरीज हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं, ये फेज़ 4 की आखिरी मूवी होने वाली है। मैं खुश हूँ कि मार्वल ने ये फैसला किया कि फेज़ 4 का एंड जो है वो वकांडा फॉरएवर पर होगा। अब ट्रेलर की जहाँ तक बात की जाए तो ट्रेलर स्टार्ट होता है नो वुमेन नो क्राई के सॉन्ग से। जो कि मेटाफोरिकली भी ठीक है और एक्चुअली भी ठीक है, यानी कि रियल लाइफ में भी मार्वल की टीम को और मार्वल की कास्ट को बहुत दुख हुआ चैडविक बोजमैन के जाने का, और उसी अफसोस को दिखाया गया है। मुझे लगता है कि ये मूवी का स्टार्ट होने वाला है। और दूसरी बात ये कि इस वक्त हुकूमत जो है वो सारी औरतें ही चला रही हैं, चाहे वो किंग तचाला की बहन शौरी हो या उनकी माँ रमोंडा हो या उनकी जो गर्लफ्रेंड है या फ्यूचर वाइफ जो है नाकिया हो या अकोये हो। इस वक्त वकांडा का सारा कंट्रोल जो वो औरतों के हाथ में है, क्योंकि किंग तचाला ने आम दुनिया से ताल्लुक बनाने का जो मुआहिदा किया था वो शुरू हो चुका है। हमें रमोंडा एक सीन में बाहरी दुनिया के साथ एक डील करते हुए भी नज़र आती हैं। अब ये डील नीमोर जो इस मूवी का विलन है उसके आने के बाद होती है या उसके आने से पहले हो रही है या ये कुछ और है, ये हमें मूवी के आने के बाद ही पता लगेगा या सेकंड ट्रेलर आने के बाद पता लगेगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस मूवी के विलन नीमोर की। नीमोर जो है उसकी ओरिजिन स्टोरी जो है वो काफ़ी हद तक एक्वामैन से मिलती लगती है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नीमोर के पास जो पावर्स एक्स्ट्रा हैं या आप उन्हें कहेंगे कि एडवांस हैं, वो वकांडा की वजह से ही हैं। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताता चलूं कि वाइब्रेनियम जो है वो सिर्फ वकांडा में नहीं गिरा था, वकांडा के साथ ही नीमोर की सल्तनत है एटलांटिस, वहाँ पर भी वाइब्रेनियम गिरा था। और जैसे वकांडा ने वाइब्रेनियम से बहुत तरक्की की टेक्नोलॉजी में, वैसे ही एटलांटियंस ने भी बहुत तरक्की की है। अब सवाल ये आता है कि नीमोर इन पर हमला क्यों कर रहा है, और वाइब्रेनियम निकालने की ही कोशिश में मेरे ख्याल से उन्होंने एटलांटियन से लड़ाई छेड़ दी है, जिसकी वजह आम दुनिया है और सज़ा वकांडा को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे किंग तचाला या कोई ब्लैक पैंथर नहीं है इन्हें सेव करने के लिए, तो वकांडा बहुत बड़े खतरे में है। क्योंकि हमने लास्ट मूवी में देखा था कि किलमॉन्गर ने जो हर्ब्स हैं वो सारे डिस्ट्रॉय कर दिए थे, वो पूरा बगीचा जला दिया था, क्योंकि वो चाहता था कि इसके अलावा कोई और ब्लैक पैंथर कभी नहीं बन सके। और अभी प्रॉब्लम यही है कि और कोई ब्लैक पैंथर नहीं बन सकता अनलेस अनटिल कि ब्लैक पैंथर बनने के लिए उन्हें वो हर्ब मिल जाए या उसे हर्ब को बनाने की तरकीब मिल जाए। यहाँ पर मेरे दिमाग में एक थ्योरी आती है, क्योंकि अटलांटा में भी वाइब्रेनियम गिरा था, तो मुझे लगता है कि अटलांटा में भी हर्ब की वो किस्म या उससे जैसी कोई मिलती जुलती किस्म ज़रूर होगी जिसे नीमोर ने भी खाया होगा, क्योंकि नीमोर इज़ रियली पावरफुल। हो सकता है कि वहाँ पर भी ऐसा कोई हर्ब अभी हो, क्योंकि ट्रेलर के एंड पर हम देखते हैं कि एक नया ब्लैक पैंथर है, और मुझे जहाँ तक लगता है वो एक फीमेल ब्लैक पैंथर है, क्योंकि कॉमिक्स में भी किंग तचाला की डेथ के बाद फीमेल ब्लैक पैंथर आ जाती है। अब कॉमिक्स में शौरी ने भी ब्लैक पैंथर का रोल किया है और नाकिया ने भी। शौरी का तो जो है वो शौर है, क्योंकि शौरी मैंने कितना अच्छा जोक मारा। नाकिया ने भी ब्लैक पैंथर का रोल किया है कॉमिक बुक में, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये ना शौरी होने वाली है ना नाकिया होने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो शौरी की फ्रेंड आयरन हार्ट होने वाली है। क्योंकि आयरन हार्ट जब वाइब्रेनियम का एक पीस हार्ट शेप में काटती है तो वो मोन्टाज बिल्कुल वैसा ही जैसे आयरन मैन ने अपना पहला सूट बनाया था, और ये सूट देखकर भी थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है पहले की निस्बत। तो मेरी थ्योरी ये है आयरन हार्ट जो है वो ब्लैक पैंथर का न्यू चेहरा होने वाली है, और शौरी पहले की तरह टेक्निकल सपोर्ट करने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी है इन्हें, कि वो हर्ब जो इन्हें ब्लैक पैंथर की पावर्स देता था वो कहाँ से ये लोग दोबारा लाएंगे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि आपको कौन सा कैरेक्टर लगता है कि नया ब्लैक पैंथर होने वाला है। क्या वो शौरी होगी, नाकिया होगी, या आपको भी मेरी तरह लगता है कि आयरन हार्ट इसकी नेक्स्ट जो है कंटेंडर होने वाली है।
मार्वल ने ये बात साबित की है कि वो अपने कैरेक्टर्स की तरह अपने एक्टर्स की भी पूरी इज्जत करते हैं, क्योंकि अगर वो चाहते तो वो चैडविक बोज़मैन की तरह किसी और को रिकास्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जहां तक र्यूमर्स हैं, मूवी में भी किंग टचाला के मरने की वजह कैंसर ही बताई गई है, ताकि लोगों को ये रियलाइज़ हो जाए कि कैंसर का इलाज अभी तक कहीं पर दरियाफ्त नहीं किया जा सका है।